नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो सायंकाल 5:06 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शुभ योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:44 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व, इस मुहूर्त का महत्व आपको पता है। कोई भी शुभ कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य सिद्ध हो जाता है। आज मीन की संक्रांति है। भुवन भास्कर आज मीन राशि में रात्रि 7:19 पर प्रवेश कर जाएंगे, कुंभ राशि को छोड़कर। मीन की संक्रांति का प्रभाव मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। आज भी राशिफल में यह चर्चा का विषय रहेगा कि प्रत्येक राशि के लिए यह संक्रांति किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। प्रिय दर्शकों, आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और साथ ही साथ एक ज्योतिषीय सूत्र बताऊंगा, एक ऐसा योग जिस योग के होने से यह पता चलता है कि इस जातक के ऊपर देव कृपा बनी हुई है, यानी देवता की कृपा इसे सदैव प्राप्त हो रही है। तो क्या आपकी भी जन्म कुंडली में देव कृपा प्राप्ति योग बना है? जानेंगे इसे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग में ज्योतिषीय सूत्र और भुवन भास्कर की आराधना हम दोनों करेंगे। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु वृश्चिक राशि में, तो वहीं गुरु और शनि युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ में और मीन में चंद्रमा का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखा जाए तो शश महापुरुष योग बना हुआ है, तो वहीं अंगारक योग का निर्माण भी गोचर कुंडली में है। और वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में है, उनका नीच भंग हो रहा है। तो वहीं सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का होना, शुक्र और बुध की युति का होना, यह लक्ष्मी योग, यानी एक तरह से देखा जाए तो यह ग्रह स्थिति बन रही है। आपके लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बनी हुई है, चाहे वो अंगारक योग हो या बाकी की स्थितियां, आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं। सूर्य का यह परिवर्तन आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा। आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन आपका किस प्रकार का बीतने वाला है, आगे हम इसकी चर्चा राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं देव कृपा प्राप्ति योग की। क्या आपको देवता की कृपा प्राप्त हो रही है? वैसे तो हम सबों के ऊपर परमात्मा की कृपा है, देवताओं की कृपा है, लेकिन जन्म कुंडली में विशेष एक योग, नवम भाव जिसे धर्म का भाव, भाग्य का भाव कहते हैं, और दसम भाव जिसे कर्म का भाव, पिता का भाव कहते हैं, यह केंद्र और त्रिकोण हो गया। बड़ा ही श्रेष्ठ भाव इन दोनों भावों को माना गया है। केंद्र को विष्णु और त्रिकोण को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। इन दोनों भावों के स्वामी यानी नवमेश और दशमेश युति बनाकर अगर लग्न में जाकर के बैठ जाएं, पुनः नोट करिए कि नवमेश और दशमेश युति बनाकर लग्न में जाकर के बैठ जाएं। अब देखा जाए तो शनिदेव नवमेश अगर और दशमेश बने और ये भी एक साथ जाकर के अगर लग्न में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे जातकों के ऊपर विशेष देवताओं की कृपा है। अब बाकी के ग्रह जब ये योग बनाते हैं तो विशेष श्रेष्ठ है। अब सवाल उठता है कि अगर शनिदेव ये योग बनाए तो क्या होगा? तो शनिदेव के योग बनाने पर भी प्रभाव उतना ही श्रेष्ठ है, बस समस्या इतनी है कि चीजें थोड़ी विलंबित होंगी।
चीजें थोड़ी विलंब से मिलने वाली हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में देव कृपा प्राप्ति योग है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, लाल रंग का पात्र और लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए। तो लाल रंग का जो पात्र है वो ताम्र पात्र, पात्र में जल ले लीजिए और पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ लीजिए और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए और इसके बाद अपने गुरु का ध्यान करिए। आचमन करिए भीतर की पवित्रता के लिए 3 बार श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और इसके बाद पश्चात फिर से एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति से जैसे ही आपको आज्ञा मिली, इसके पश्चात अब अपने आप को आप सुरक्षित कर लीजिए। वो कैसे होगा? तो दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। यह जल अभिमंत्रित हो गया, इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। इसके पश्चात आपको प्राणायाम करना है। रेचक, कुंभक, पूरक विधि आप जानते हैं। प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, प्राणायाम सबके लिए जरूरी है, स्त्री हो या पुरुष सबको प्राणायाम करना है। भयंकर से भयंकरतम रोग से मुक्ति मिल जाती है लगातार अगर आप प्राणायाम करें तो। प्राणायाम की विधि अगर आप नहीं जानते तो रेचक, कुंभक, पूरक इनकी बाकायदा विधि का मैंने वीडियो बनाया हुआ, इस लिंक पर चले जाइए और जाकर के आप विधि देख लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको लिंक नहीं मिल पाएगा, आपको उसके लिए यूट्यूब पर आना होगा और यहीं पर आकर के आप प्राणायाम की संपूर्ण विधि को देखिए। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के पश्चात आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस हस्तगत जल पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन में श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए और सोचते हुए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप हैं, ज्ञात अज्ञात, किसी का मैंने दिल दुखा दिया, कोई बुरा कार्य मैंने कर दिया, वो सभी पाप श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहिए। इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए। अब आप खड़े हो जाइए जल पात्र लेकर के। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है, 3 अर्घ्य। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने के बाद आसन पर पुनः बैठ जाइए। अब आप गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबको करनी है, यह बेहद जरूरी है। मुझसे अगर आप जुड़े हैं, बाकी आप कुछ न करिए परंतु एक काम अवश्य करिए, भुवन भास्कर की आराधना, वो अत्यंत आवश्यक है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं और आज एक और परिवर्तन होने वाला है। भुवन भास्कर रात्रि में 7:19 पर राशि परिवर्तन करेंगे और चंद्रमा के साथ ही मीन राशि में आ जाएंगे। अब यहां एक और चीज विचारणी है कि चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि के ही नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और शनि से दृष्ट। आज मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न होंगे, मन कहीं ना कहीं बेचैन होगा। हालांकि एक बात बता दूं, जरूरी यह नहीं है कि आप भीतर से कितने परेशान हैं, जरूरी यह है कि आप बाहर प्रदर्शित क्या करते हैं। अगर आप अपने आप को सामने वाले को न पता चलने दें कि आप अंदर से बेचैन हैं या परेशान हैं, तो कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। निसंदेह आज परेशानियां आएंगी, बार बार हर मामले में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, अतः कोई विशेष महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो आज बिल्कुल मत लीजिए। हालांकि आपके कामकाज से जुड़े नए नए ख्यालात आते रहेंगे, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ व्यर्थ के भी ख्याल हों, तो आज ख्याल भी आपको बहुत परेशान करेंगे। यानी लगातार कुछ न कुछ मन में चलता ही रहेगा। व्यर्थ के व्यय से बचना है। और व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं देख रहा हूं मैं। व्यापार में दिन थोड़ी परेशानी ला सकता है। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है और किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना। घर में भी रहिए तो आज कलह मतभेद से दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है। जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी चिंता होगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या पढ़ाई के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। आज दिमाग मन एकाग्र नहीं होगा। सेहत के मामले में देखा जाए तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी।
और बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट राशि परिवर्तन होगा रात्रि 7:19 पर, जब भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे। हालांकि उन पर भी शनि की दृष्टि होगी, परंतु लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा योग बन जाएगा। विशेष करके रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि रुका हुआ धन मिल सकता है आपको आपके प्रयत्नों से। पारिवारिक जीवन में भी सुधार आएगा। छुट्टी का दिन, परंतु आज व्यस्त रहेंगे। हो सकता है व्यस्तता काम की हो, मैं ऐसा नहीं कह सकता, अपने शौक पूरा करने के लिए भी आज आप पूरे दिन प्रयत्नशील रहेंगे। एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि अपने लिए थोड़ा समय अवश्य निकालिए। समय निकालना बेहद जरूरी है। परिवार के लिए समय निकालिए। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बस भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं करना, किसी से कोई वादा नहीं करना। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, सो नहीं कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन सुखद, घर का माहौल भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। अगर जीवन साथी के साथ कोई मतभेद है, कुछ उलझन है, उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। प्रेम के क्षेत्र में बदलाव जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसा मैंने कहा प्यार का इजहार नहीं कर सकते। हां, प्रेम को विवाह में तब्दील करने के लिए आज पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अच्छा परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानियों की योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कफ जन्य रोगों से भी आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं आज रात्रि 7:19 पर भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से दशमस्थ हो जाएंगे। सूर्य का दशमस्थ होना निसंदेह आपके लिए बहुत बढ़िया है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं तो बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। दिन हर प्रकार से आपके लिए सुखद रहने वाला है, लाभदायक रहने वाले नहीं। छुट्टी के बावजूद आज का दिन आपके लिए भरपूर फायदेमंद है। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। और पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो बात बनने वाली है, बस आपको प्रयत्न करना है। नौकरी पेशा लोगों की बात करूं तो वैसे तो आज छुट्टी है, लेकिन समझ लीजिए कि सूर्य का ये जो परिवर्तन हुआ है आपके लिए पदोन्नति का संकेत लेकर के आ रहा है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सुखद है। जो भी अधूरे काम आपके थे वो पूरे होने वाले हैं, स्थायी होने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी बात को लेकर के अगर मन में घुटन है तो उसे मन में रख करके अपनी सेहत क्यों खराब करना, उसे कहिए। जिससे भी कहना हो, जिसके को लेकर के, जिस बात को लेकर के घुटन हो, उस बात को दूर करिए सामने वाले से कह करके। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। विद्यार्थियों को आज खुशी मिलने वाली है, बहुत बढ़िया है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा छुट्टी के बावजूद। और दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने भी आप जा सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज जोड़ों में दर्द अगर आपको है तो परेशानी बढ़ेगी, या कोई और पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहिएगा अगर आप मिथुन राशि के हैं। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। बात कर्क की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में रात्रि 7:19 पर भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से भाग्य भाव में आ जाएंगे। सूर्य का आपकी राशि से भाग्य भाव में होना एक तरह से बढ़िया होने वाला है। आपके जितने भी जरूरी काम हैं सब पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये भी समझ लीजिए कि जो काम आप शुरू करेंगे, जिस कार्य को पूरा करने के लिए आप मेहनत करेंगे, उसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि चाहे वो सूर्य का परिवर्तन या चंद्रमा का आपकी राशि से भाग्य भावस्थ, हाँ ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में है और शनि से दृष्ट है, तो थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है। पिता की सेहत को लेकर के जरूर चिंता होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्राप्त होगा और रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन शुभ। व्यापार में कुछ बड़े कार्य बनने वाले हैं, बड़े कार्यों की योजना बनेगी। संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं। आज छुट्टी का दिन है, काम करना है तो काम, आराम करना है तो आराम। संकोच में पड़कर के अपने आप को बीचों बीच मत रखिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं जीवन साथी के साथ जरा मधुरता से पेश आइए। जीवन साथी के साथ जरा सावधानी बरती, नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, हर प्रकार से बढ़िया। विशेष करके किसी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कोई पुराना रोग या जोड़ों में दर्द
आपको परेशान करेगा, सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में और आपके राशिपति यानी भुवन भास्कर भी आज राशि परिवर्तन करेंगे। मीन की संक्रांति होगी रात्रि 7:19 पर, आपकी राशि से अष्टम में आ जाएंगे और अष्टमस्थ सूर्य और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि। आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी। कोई पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है जिसको लेकर के आपको परेशान होना पड़े। जीवन साथी की सेहत चिंता का विषय बन सकती है या हो सकता है घर का माहौल थोड़ा बिगड़ जाए। मुख्य स्थिति तो यही दिखाई पड़ रही है कि जीवन साथी की सेहत में थोड़ी परेशानी आएगी। हर कार्य में बाधा। अवसर तो मिलेंगे लेकिन अवसरों का लाभ उठा पाएं इसमें संशय दिखाई पड़ रहा है। आज जरूरत पड़े तो थोड़ा समय अपने परिवार को, अपने दोस्तों को दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। व्यापारी हैं तो व्यापार में मेहनत की अधिकता रहेगी, लाभ की कमी, तो इस मामले में आप थोड़े चिंतित और परेशान होंगे। दीर्घकालिक योजना बनाइए, आज नहीं। जरूरी नहीं कि आज जो करेंगे उसका फायदा आज मिलेगा, आने वाले दिनों के लिए सोचिए और जल्दबाजी में कोई काम मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध में अगर विवाद है तो उसे निपटाने का आपको प्रयत्न करना होगा। शाम तक हर तरह की परेशानी, हर तरह का विवाद समाप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर आपको मित्रों से मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहने वाली है, थकान और आलस्य भी होने वाला है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो शनिदेव के नक्षत्र में शनि से दृष्ट रात्रि 7:19 पर भुवन भास्कर भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से सप्तम में आ जाएंगे। इन दोनों पर शनि की दृष्टि का होना थोड़ी चिंता तो लाने वाला है, विशेष करके ये दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी लाएगा। घरेलू कलह को जन्म दिलाने वाला होगा ये समय। जीवन साथी की सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है, तो घरेलू कोई मसला है, कोई परेशानी है, उसे सुलझाने के लिए आज छुट्टी है आपके लिए, तो सुलझाने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयत्न करिए और किसी बात को लेकर के मतभेद है, अनबन हो गई, उसे दूर करने का प्रयास करिए। यूं समझ लीजिए कि आज आपको प्रयास करना है कि सब कुछ ठीक चल जाए। व्यापारियों को फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो थोड़ी सी लापरवाही पूरी यात्रा को खराब करने वाली है, सो सतर्क और सावधान होकर के यात्रा करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक देख रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं, परंतु फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा, नहीं तो मुश्किल होगी। किसी भी प्रकार के बहस में मत पड़िए। लव पार्टनर से आज आपको सहयोग मिलेगा, हालांकि लव पार्टनर पर खर्च ज्यादा होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, संशयात्मक स्थिति। हालांकि कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में आप भाग लेने वाले हैं तो सफलता आपको मिल जाएगी, आप आसानी से सफल होंगे, तैयार रहिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे दिन थोड़ी सुस्ती सी दिखाई पड़ रही है, ध्यान रखिए अपनी सेहत का। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम में और यहीं पर सूर्य आ जाएंगे रात्रि 7:19 पर। राशि से षष्ठम में सूर्य का होना और शनि की दृष्टि से दृष्ट, केतु की दृष्टि से दृष्ट, आज थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी बढ़ेगी। हालांकि कोर्ट कचहरी से संबंधित मसलों में आपको सफलता मिलने वाली है, छुट्टी का दिन है, परंतु इसके बावजूद आज आपकी व्यस्तता कम दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप के संबंधों में चल रही परेशानी आज बढ़ेगी और उसको सुलझाने में पूरा दिन लग जाएगा। तो वहीं कोई वाद विवाद से संबंधित परेशानी है, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है, तो इसको लेकर के हो सकता है आज मिलना जुलना, भाग दौड़, इसमें पूरा दिन जाएगा। तो वहीं किसी रिश्तेदार या किसी सगे संबंधी की मदद में भी आज आपका दिन व्यर्थ जा सकता है। अब व्यर्थ तो नहीं कहूंगा, दूसरों की मदद में व्यर्थ कैसे कहा जाएगा, लेकिन हाँ, पूरे अपने परिवार को समय आज आप नहीं दे पाएंगे। व्यापारी हैं तो जरा संभल करके काम करिए और पैसे का ध्यान रखिए। विवाद से बचना होगा, इस बात का बेहद ख्याल रखिए। और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं को अगर नहीं समझेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज पढ़ाई होती दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत बढ़िया खराबी वाला दिन नहीं, बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी चिंता होगी पर पढ़ाई ठीक ठाक।
और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना अवश्य संभावी है, सो जरा सावधान रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, शनि के नक्षत्र में संचरण कर रही है। चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट और साथ ही साथ रात्रि 7:19 पर भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से पंचम में आ जाएंगे। तो सूर्य और चंद्रमा की युति आपकी राशि से बनेगी पंचम में और दोनों के दोनों शनि की दृष्टि से दृष्ट। विचारों में बार बार परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि एक बात बता दूं, करियर में आगे बढ़ने में आपका विचार ही आपके लिए सहयोगी होगा। आज छुट्टी का दिन है, सो इसे छुट्टी के तौर पर ही मनाइए। परिवार के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयत्न करिए। आने वाले दिनों में काम करने की विशेष ऊर्जा इससे आपको प्राप्त होगी और घर परिवार से संबंधित कोई मसला है, कोई उलझन है जिसे सुलझाना जरूरी है, तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए दिन मैं ठीक ठाक देख रहा हूं, या यूं समझ लीजिए कि शुभ देख रहा हूं। कारोबार में दिन भर सहयोग मिलता रहेगा, लाभ की भी स्थिति बनी हुई है। मन की बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो कह दीजिए। कोई बात किसी से कहना चाहते हैं उसे मन में दबा करके रखने की आवश्यकता नहीं, आज कहिए। और अविवाहित हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। लव पार्टनर के साथ आज थोड़ी परेशानी हो सकती है। प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा और विद्यार्थियों को सीनियर से सहयोग लेनी होगी, तभी सफलता मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और रात्रि 7:19 पर राशि परिवर्तन होगा। भुवन भास्कर आपकी राशि से चले आएंगे चतुर्थ भाव में। सूर्य और चंद्रमा की युति, इस पर शनि की दृष्टि होगी। तो आज घर का माहौल कैसे ठीक हो, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। छुट्टी का दिन है, लेकिन हो सकता है घर के कलह और परेशानी से आपको चिंता हो। परिवार का सहयोग न मिल पाने से आप मन में ही कहीं ना कहीं खिन्नता होगी। किसी भी तरह के सामाजिक समारोह इत्यादि में भाग लेने वाले हैं तो सोच समझ करके सावधानी के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख करके ही सम्मिलित होइएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है। हालांकि एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आज छुट्टी के बावजूद कोई ना कोई काम आपको करते रहना पड़ेगा। पूरा दिन मेहनत भरा है और व्यापारी हैं तो जरा सतर्क और सावधान रहिए, क्योंकि व्यापार में पैसा फंसने वाला है। परिवार के बड़े सदस्यों की बात अवश्य मानिए, उनकी बात को टालिए मत। इससे संबंध मधुर होगा, नहीं तो संबंध भी खराब होगा और आपको नुकसान भी। अगर चाहते हैं सफलता मिले तो परिवार के बड़े सदस्यों की राय मानिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा मैं नहीं देख रहा हूं। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आप आज चोट चपेट की घटना या कफ जन्य रोगों से आपको परेशान होना पड़ेगा। और अगर आप डिप्रेशन या किसी भी प्रकार के मानसिक समस्या से पीड़ित हैं तो परेशानी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। रात्रि 7:19 पर राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा आपकी राशि से जहां तृतीय में है, वहीं राशि से तृतीय में सूर्य भी आ जाएंगे मीन की संक्रांति के साथ। हालांकि इन दोनों पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो शश महापुरुष योग का लाभ मिल रहा है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से थोड़ी मानसिक अशांति बढ़ेगी। हालांकि सोचे हुए काम आपके बनते ही दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं समझ लीजिए कि एक अच्छा वक्त तो आपको मिलेगा, क्योंकि पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, पुरुषार्थ आपका बढ़ने वाला है। लेकिन थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी। आज छुट्टी का दिन, लेकिन छुट्टी जैसा जाएगा नहीं। आज पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, मेहनत पूरे दिन जाएगा। अगर कुछ नहीं तो घर के काम में ही लगे रहेंगे या घर के मरम्मत इत्यादि में ही आपका समय जाने वाला है। या हो सकता है घर परिवार के लिए खरीदारी करने में, घर परिवार में ही आज समय जाएगा, यानी छुट्टी पूरी तरह से नहीं रहने वाली है आपकी। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन आपकी गलतियों से, आपके क्रोध, आपके चिड़चिड़ापन या किसी न किसी कारणवश आपके उत्तेजना पर काबू न रख पाने के कारण आपको नुकसान भी होगा, तो सावधान रहिए। प्रेम संबंध में मजबूती लाना चाहते हैं तो जरा विनम्र बनिए और प्रेमी के साथ अच्छे से व्यवहार करिए। और जीवन साथी के साथ कोई पुरानी अनबन चली आ रही थी तो उसे खत्म करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है।
विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आज थोड़ी टेंशन रहने वाली है विद्यार्थियों को, और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियों के योग दिखाई पड़ रहे हैं। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में है और देखा जाए तो शनि की दृष्टि से दृष्ट भी। सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 ग्रह आपकी राशि पर संचरण करेंगे। रात्रि 7:19 पर भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। सतर्कता, सावधानी बेहद जरूरी है। किसी के लिए अगर आप गारंटर बनने वाले हैं, किसी को पैसा उधार देने वाले हैं, दिलाने वाले हैं, तो मुश्किल में पड़ेंगे। रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, इसके लिए आपको प्रयत्न करना होगा। धन लाभ के लिए जो आपने आशा लगा रखी थी या जो धन लाभ होने वाला था उसमें थोड़ी कमी आएगी। नहीं, रुका हुआ पैसा तो आएगा लेकिन पूरा आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, मात्रा थोड़ी कम होगी। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं, सोच अपनी सकारात्मक बनाए रखनी होगी, तभी जाकर के आपके फैसले भी सही होंगे और इसका आपको सब लाभ मिल पाएगा। छुट्टी का दिन है, सो बच्चों के साथ समय व्यतीत करने में ही आनंद है। बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, आपको खुशी मिलेगी। और भविष्य में कहां निवेश करना है, क्या कार्य करना है, इसकी चर्चा जीवन साथी से करिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं, व्यापार में लाभ रहेगा। एक ही बात आज आपको याद रखना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना। आज अपने दिन को सार्थक बनाइए, अपने परिवार को दीजिए, अपने घर परिवार के लिए काम करिए। प्रेमी के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, जो कि आप करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की शिकायत और नींद की कमी या किसी न किसी प्रकार की बेचैनी आपको हो सकती है। प्राणायाम करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, फिर देखिए हर तरह की बेचैनी, चिंता, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात मीन राशि की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा शनि की दृष्टि से दृष्ट रात्रि 7:19 पर भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि पर आ जाएंगे। तो सूर्य का आपकी राशि पर आना निसंदेह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि तो कराने वाला होगा, परंतु अहंकार में भी वृद्धि। कार्यों में थोड़ी देरी होगी, मन चंचल होगा, लेकिन फिर भी मैं दिन को ठीक देख रहा हूं। कहीं ना कहीं से कोई शुभ संदेश भी प्राप्त होने वाला है। छुट्टी का दिन, परंतु जोश भरा दिन, बढ़िया दिन, और यूं समझ लीजिए ऊर्जा से ओतप्रोत। घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी थी, समझ लीजिए उसे सुलझाने का प्रयत्न करेंगे और सुलझा भी लेंगे। एक तरह से दिन बढ़िया है, या यूं समझ लीजिए एक नई शुरुआत होने वाली है। हर मामले में आपको धैर्य बनाए रखना होगा, अहंकार को अपने से दूर करके रखिए। व्यापारियों की बात करें तो व्यापार में सावधानी से विशेष फायदा मिलेगा। कामकाज ज्यादा होने का योग बन रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, साथ के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे और उनके सहयोग से आपको फायदा मिलेगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता को न तो खुद पर हावी होने देना है और न तो नकारात्मक विचार किसी और के ऊपर थोपना है। दिन अच्छा बीतेगा। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। जीवन साथी के साथ जरा व्यवहार ठीक रखिए, किसी भी बात को लेकर के जिद मत करिए, नहीं तो जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज थोड़ी मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। विशेष करके अगर आप किसी भी प्रकार के सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि मन भटकेगा बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है। विशेषकर मधुमेह के रोगी हैं तो आपको सावधान रहना होगा। माइग्रेन के रोगियों को आज विशेष रूप से सावधान रहना होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।